नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी पिछले वीडियो में 1.1 का पढ़े थे ज्योमेट्री का। अभी हम लोग 1.2 पढ़ने से पहले हम लोग को ये थ्योरम आना बहुत जरूरी है। समानुपात का मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोग्रेशन ऑफ थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पेपर में भी आपका 3-4 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता ही आता है। तो और ये लेसन सॉल्व करने से 1.2 सॉल्व करने से पहले आपको आना चाहिए। इसके लिए मैं सोचा पहले आपको ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय बता दूं। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सब वीडियो देख सके और अपनी पढ़ाई, अपना स्टडी जारी रख सके। अभी ये देखो समानुपात का मूलभूत प्रमेय, इसके लिए आप क्या होता है, कभी कभी डायग्राम बना के देता है, कभी डायग्राम नहीं बनाया रहता। तो डायग्राम नहीं बनाया तो आप लोग क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ट्रायंगल ए बी सी, ये यहाँ पे क्या दिया है दत्त में आपका गिवन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी में लाइन एल, रेखा एल पैरेलल लाइन है किसका, मतलब समांतर रेखा है किसका, बीसी का। बीसी का ये समांतर रेखा है। और ऐसे ही ये पॉइंट पी एंड क्यू बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब बिंदु पी तथा बिंदु क्यू रेख या भुजा ए बी तथा ए सी, भुजा ए सी का मध्य बिंदु। तो ये अपने को दिया है, क्या पॉइंट दिया हुआ है गिवन दत्त में, ये लाइन एल, ये देखो पूरा लाइन एल है। तो ये क्या है, बीसी का पैरेलल लाइन है, मतलब समांतर रेखा है। और पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, अब ए बी का मध्य बिंदु कौन है, पी है, और ए सी का मध्य बिंदु कौन है, क्यू। ये अपने को दिया हुआ है। अभी साथ दे क्या करना है अपने को, कभी भी हम थ्योरम सॉल्व करते हैं तो अपने को गिवन, मतलब पहली पॉइंट और सेकंड पॉइंट साथ दे क्या करना है, अपने को सॉल्व क्या करना है, ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये अपने को क्या करना है, साथ करना है। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर मतलब कोई एक रेखा ट्रायंगल त्रिभुज के किसी एक रेखा के समांतर है और वो दोनों बिंदु क्रमशः उन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु है, तो उसका अनुपात दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। उसका रेशियो, मतलब ए पी जहाँ पे वो बाइसेक्ट करता है, इसका रेशियो दूसरी वाली साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ये अपने को साध्य करना है। अभी देखो इसको साध्य करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। रचना कौन सी, पॉइंट पी को सी से मिलाना, एंड पॉइंट बी को क्यू से मिलाना। तो यहाँ पे आप राइट करोगे रचना में क्या, बिंदु P तथा बिंदु C को मिलाए, एंड B तथा बिंदु Q को मिलाए। ये आपका कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। पॉइंट P को C से आप ज्वाइन कर रहे हो, देखो बिंदु P को C से हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे बिंदु B को Q से ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमारा रचना हो जाएगा सेकंड पॉइंट। अब उत्पत्ति में क्या देखिए, हम लोग जो सॉल्व करते हैं उत्पत्ति में, अभी देखो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान देना है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और
दो इसके मिड पॉइंट है, जो ये लाइन है ये किसी साइड मतलब BC का क्या है, ये समांतर रेखा है। और ये दो पॉइंट आपको दिया हुआ ही है, मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये भी साध्य करना है, तो ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। अभी हम लोग एक्स्ट्रा क्या सॉल्व किए, यहाँ पे सॉल्व किए रचना, हम लोग यहाँ से शुरू किए सॉल्व करना। रचना में क्या किए हम लोग, पॉइंट B को C से ज्वाइन किए और यहाँ पे B को Q से ज्वाइन किए, ये अपना रचना हो गया। अभी थर्ड पॉइंट में देखेंगे, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज, अभी देखो ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल APQ का रेशियो किसके साथ बना रहा है मालूम है, PQB के साथ। किसके साथ, PQB या PBQ के साथ, PBQ के साथ। अभी आपको क्या ध्यान देना है, अभी देखो APQ तथा त्रिभुज PQB। अभी हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेना है, आपको ध्यान देने की बस ये एक पॉइंट ध्यान देना आपको, APQ ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, पहला त्रिभुज इसमें। और एक देखो ड्रा होना है कौन सा, PQB, मतलब ये वाली आते देख रहे हैं ना ध्यान से, PQB एक ट्रायंगल ही बन रहा है। तो इसमें आपको दोनों त्रिभुज का आप देखे हो कि ये आधार मूल्य ऊंचाई से प्रमेय बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है APQ तथा PQB में, जो PQ क्या है दोनों के लिए इक्वल है, दोनों त्रिभुज के लिए, किसके लिए, APQ के लिए भी और PQB के लिए, PQ दोनों के लिए समान है ना, बराबर है। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल हो गया, हाइट इक्वल हो गई, तो क्या बचा आपका, बेस बचा AP अपॉन PB। किससे आ जाएगा, यहाँ पे लिखोगे ऊंचाई समान होने पर। आप 1.1 में देखे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, AP अपॉन PB। क्यों आ गया, क्योंकि दोनों के लिए PQ क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसे ही सेकेंड क्या देखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल त्रिभुज APQ। फिर से देखो अभी क्या करना है, APQ को ही देखना है, तो APQ अभी सेकेंड ट्रायंगल कौन सा, PQC। अभी देखो PQB था, अभी कौन सा आ गया, PQC, मतलब ये वाला ट्रायंगल देखो PQC तथा ट्रायंगल PQC में। तो इसका भी क्या आ जाएगा, इसका भी आप बनाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू, इसके लिए भी दोनों के लिए हाइट इक्वल हो जाएगी, या भी हाइट इक्वल हो गई तो दोनों का क्या बचेगा, बेस बचेगा, ये वाला और ये वाला। तो AQ अपॉन QC, यहाँ पे भी क्या है, ऊंचाई समान। अभी ऊंचाई समान है, आपको देखो अभी क्या किया है, पहली बार में क्या किया था, APQ का रेशियो किसके साथ बनाया था, PQB के साथ, तो ये यहाँ पे हो गया। ऐसे ही पहले वाले का ही APQ का ही रेशियो किसके साथ बना रहा है, PQC, मतलब इस ट्रायंगल के साथ बना रहा है। तो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, यहाँ पे दोनों की ऊंचाई समान होने पर क्या हो गया, एक साइड बची है, आधार बचा है, तो दोनों को आधार हो गए। अभी देखो ये पहला AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC आ गया, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अभी क्या करेंगे, ट्रायंगल PQB, ट्रायंगल त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC, PQB तथा PQC में
इसका क्या है, दोनों के लिए क्या हो गया, ऊंचाई आधार समान हो गया इसका। अभी देखो ये दिया था मिड पॉइंट है इसका और ये मिड पॉइंट इसका है, तो पी क्यू पैरेलल लाइन था किसका, बी सी का, इसलिए इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई भी क्या हो गया, समान हो गया। इसमें अब इसका ऊंचाई भी समान हो गया और इसका आधार भी समान हो गया, तो त्रिभुज क्या हो गया, इक्वल हो गया। अभी इक्वल हो गया, ये आपका थर्ड टर्म बनेगा, इसको आप सीधा लिख सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, इसका रेशियो जो भी होगा इक्वल होगा किसके, क्योंकि पहले के लिए तो दोनों के लिए ट्रायंगल यही था ना, ये पी क्यू ही था, और ये दोनों भी इक्वल हो गए आपस में, तो इन दोनों का रेशियो किसके, दूसरे वाले के रेशियो के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम किससे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब तीनों कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, इन तीनों से क्या दोनों इक्वल हो गए, तो इनका जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यही अपने को साथ करना था, इसलिए ये पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व करने का एकदम सिंपल ही तरीका है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब क्या किया है, पहली बार में ये ट्रायंगल ए पी क्यू लिया है और इसका रेशियो बनाया है किसके साथ, पी क्यू बी के साथ बनाया है, जैसा कि आप 1.1 में पढ़े थे, अगर आधार समान है या ऊंचाई समान है तो ए पी अपॉन पी बी आ गया। ऐसे ही इसका ही रेशियो किसके साथ बनाया है, पी क्यू सी के साथ बनाया है, इसमें भी इसका ऊंचाई समान हो गई, इसका आधार ए क्यू और क्यू सी हो गया, और पैरेलल लाइन है इसलिए ये दो पहले से भी ट्रायंगल दोनों के लिए सेम है, और इसके बाद ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए ये इसका जो रेशियो बनेगा ये भी क्या होगा, इक्वल होगा।